तो हम बोले इस बार जो है इसके सिवा किसी की नहीं चलेगी, और खुले हम बोल देते कांग्रेस के सिवा किसी की नहीं चलेगी। कमल वो चले गया, वो कमल का जो वादा है वो वादा पूरा ही नहीं किया गया। कमल का क्या क्या चीज है यहाँ पे भाई? कमल से, नीतीश कुमार से नाखुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाखुश है। हम लोगों को जो है गठबंधन की सरकार चाहिए। और है सामने में कुछ भी वो कुछ नहीं चलेगा बगैर गठबंधन। बारे में आप बोल रहे हैं कि पतंग है, पतंग किसकी टीम है? बीजेपी की भी टीम है अवैसी साहब, बीजेपी की भी टीम है अवैसी साहब। इसलिए बीजेपी की भी टीम है कि सीमांचल में अवैसी साहब कब आए? 2014 में। 2014 से पहले कहाँ थे? मुस्लिम कैंडिडेट है, वहीं पे वो अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। बहुत लोग है कह रहे हैं कि पतंग उड़ेगा। पतंग कहीं नहीं उड़ेगा भैया, कहीं नहीं उड़ेगा। आप लोग भी घूम लीजिए, पूरा सीमांचल घूम लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, बस एक हवा है और हवा है। और सब सांसद बहुत है, किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको सिक्योरिटी है, आप बहुत कुछ बोलते हैं मोदी जी के बारे में। कहाँ आपके बात कोई FIR हो रहा है? कहाँ आपके यहाँ CBI और ED का छापा पड़ रहा है? और यहाँ से कमरुद्दीन साहब जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई किंतु परंतु नहीं है। जीतेंगे हम लोग बहुत वोट से। इस बार बहुत आंकड़ा पार करने जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी कमरुल होदा। वो कभी नहीं बोले मीडिया, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। उनके जो दाहिने बाएं जो है वो तो बीजेपी के एकदम अंदर चले गए हैं, सिर्फ नाम का वो JDU में है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी अच्छी लग रही है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी एकदम बिल्कुल अच्छी लग रही है, मगर ये पलटू राम की जो जोड़ी है, यंग जोड़ी है, युवा जोश है, नहीं मिला है। 2-4 को नहीं मिला, मुस्लिम महिलाओं को किसी को नहीं मिला। आप घूम के पूछ लीजिए। अगर 10 घर में है ना, तो किसी एक को मिला या 2 को मिला है, बाकी पूरा का पूरा वही हाल है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी किशनगंज विधानसभा में है और हम आपको लगातार सीमांचल का हाल बता रहे हैं। कौन बाजी मार रहा है किशनगंज विधानसभा में, जनता से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो टक्कर है वो कांग्रेस, भाजपा और AIMIM के बीच में है। कौन बाजी मार रहा है वो सीधे जनता से बात करते हैं। कौन निकाल रहे किशनगंज विधानसभा? देखिए भाईजान, मैं आ रहा था पांजीपाड़ा से। पांजीपाड़ा से आने के बाद मैं देहात की तरफ जो घुसा, देहात की तरफ से घुसने के बाद वहाँ 2 आदमी के बैठे थे, तो उनको तो हम नहीं पहचान रहे हैं। तो बोले कि इस पर जो है किनका टक्कर है? तो हम बोले कि देखिए 2 टाइगर उठा हुए हैं, एक है भाजपा, दूसरा है कांग्रेस। तो बोले कि ठीक है, हमको आपकी बात बहुत ही अच्छा लगा, वो बात जो है फिर दिल्ली तक कराएं, ठीक है? तो हम बोले इस बार जो है इसके सिवा किसी की नहीं चलेगी, और खुले हम बोल देते कांग्रेस के सिवा किसी की नहीं चलेगी। आने वाला समय में रहा ये एक अफवाह है कि दामनवाड़ी जाए तो मेरे चर्चा चल रहा है, कमल बोलते हैं, पोठिया जा रहे तो मेरे चर्चा चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि हाला माला जा रहे हैं तो मेरे चर्चा चल रहे हैं। हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, मगर आ रहा है वही हाथ जहाँ और जहाँ कमल होदा साहब आ रहे हैं से हैं जी, वही आ रहे हैं, उनके और कोई नहीं है। उनके सामने में कमल है। कमल वो चले गया, वो कमल का जो वादा है वो वादा पूरा ही नहीं किया गया। कमल का क्या क्या चीज है यहाँ पे भाई, है ना? नीतीश कुमार जी जो भी वादा किया वो वादा पे अपने अटल नहीं उतरे। जो भी बेरोजगारी, हर चीज किशनगंज के अंदर में ये हाल हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ती आ रही है। ये अभी एक आम चालक जो है ई-रिक्शा लेके चलाते हैं, तो उन पे जबरदस्ती 15 रुपया का ई बैठाया जा रहा है आपको जो है ई-रिक्शा के अंदर में। मतलब आप लोग जो है कमल से, नीतीश कुमार से नाखुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल नाखुश है। हम लोगों को जो है गठबंधन की सरकार चाहिए। और है सामने में, इस बार पतंग भी है सामने में। कुछ भी वो कुछ नहीं चलेगा बगैर गठबंधन। बारे में आप बोल रहे हैं कि पतंग है, पतंग किसकी टीम है? बीजेपी की भी टीम है अवैसी साहब, बीजेपी की भी टीम है अवैसी साहब। इसलिए बीजेपी की भी टीम है कि सीमांचल में अवैसी साहब कब आए? 2014 में। 2014 से पहले कहाँ थे?
क़यादत के बात करते हैं आके मुसलमान के कि हम रहनुमा हैं मुसलमान के, तो आप 243 सीट पर क्यों नहीं लड़ रहे बिहार में? आप सिर्फ 27 सीट पर क्यों लड़ रहे हैं? जहां पर मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है वहां आप लड़ रहे हैं। आप क़यादत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आप फिर मुस्लिम का वोट काट रहे हैं। आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि आप मुस्लिम बहुमत क्षेत्र में जाइए, आपको मोदी जी भेजे हैं कि जाइए वहां जेट प्लस सिक्योरिटी दे दिए आपको, और सब सांसद बहुत है, किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको सिक्योरिटी है। आप बहुत कुछ बोलते हैं मोदी जी के बारे में, कहाँ आपके बात कोई FIR हो रहा है, कहाँ आपके यहाँ CBI और ED का छापा पड़ रहा है? और पे आज तक कोई FIR नहीं हो रहा है। आज तक जितना भी बोले जा रहे हैं वो, है ना, कुछ नहीं हो रहा है। आज हम कुछ बोलेंगे, हो सकता है कि कल मेरे नाम पे भी FIR हो जाए और आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। ये सब बी टीम बता रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। एकदम बी टीम नहीं है। जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट है वहीं पे वो अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। बहुत लोग है कह रहे हैं कि पतंग उड़ेगा। पतंग कहीं नहीं उड़ेगा भैया, कहीं नहीं उड़ेगा। छीट उड़ो एक आध वो जो पैसे का इस पे पतंग का डोर कट गया, पतंग का डोर कट गया। अब वो जमाना बीत गया। अब जो है जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। कहीं कुछ नहीं है। आप लोग भी घूम लीजिए, पूरा सीमांचल घूम लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, बस एक हवा है और हवा है। गठबंधन की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी। कुछ नहीं है। और यहाँ से कमरुद्दीन साहब जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई किंतु परंतु किंतु परंतु नहीं है। भाजपा से टक्कर है कि नहीं है? भाजपा से टक्कर है या नहीं है वो तो 14 तारीख को आपको खुद ही पता चला जाएगा। से सीधा टक्कर है हम लोग का कांग्रेस का। विधानसभा 54 से भाजपा से जीतेंगे हम लोग। बहुत वोट से इस बार बहुत आंकड़ा पार करने जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी कमरुल हुदा, और वो बहुमत से 14 तारीख को इंशाल्लाह जीतेंगे। और भाजपा बस 1300 वोट से हारी थी। हाँ, 1300 वोट से हारी थी। इसी बार तो 7-7 कैंडिडेट को बैठाया गया और अकेले मैदान में है कि हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे, बाकी सबको पैसा दे के बैठा दिया गया है। लेकिन मुसलमान भी एकजुट है, मुसलमान भी जान रहा है कि अवैसी साहब को वोट देंगे, वोट कटुआ, वोट बर्बाद होगा। इसलिए एक तरफा किशनगंज विधानसभा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, और हमेशा यहाँ से लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस जीतती आया है और कांग्रेस जीतेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर पूरे विधानसभा में सीमांचल के चारों सीट महागठबंधन जीत के पटना विधानसभा जाएंगे। और हमारे युवा नेता, तेज तर्रार नेता, मान लिया जाए कि सीमांचल के लोग एकदम महागठबंधन कांग्रेस के महागठबंधन सीमांचल के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार में आंधी चल चुकी है परिवर्तन की, पूरी आंधी चल चुकी है परिवर्तन की पूरे बिहार में। आपने देखा होगा थक चुका है जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है, जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है। आप तो पत्रकार बंधु हैं, पूरे एग्जिट पोल आप लोग देख ही रहे हैं कि महागठबंधन की बढ़त कहां पहुंच रही है। ये तो देख के दिल्ली से लेकर नीतीश कुमार तक हताश हैं। लेकिन एक सवाल और है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विकास किए हैं, भाई हमारे लोग तो हमारे साथ है, वोटर जो है हमारे साथ है। देखिए एक सेकंड, आपके बात से हम सहमत हैं। वो किए हैं, विकास किए हैं 2005, ठीक है। उसके बाद जो है उनको तो हाईजेक कर लिया गया है। उनको तो बोलने का तो कोई बोलने ही नहीं दिया था। आप लोग कभी उनसे इंटरव्यू लेके दिखाए, कभी आज तक बोले मीडिया के सामने? वो कभी नहीं बोले मीडिया, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। उनके जो दाहिने बाएं जो है वो तो बीजेपी के एकदम अंदर चले गए हैं, सिर्फ नाम का वो JDU में है। और कब वो इलेक्शन के बाद देखिएगा JDU में ऐसा तहलका मचेगा कि आप लोग खुद अपने बताइएगा कि मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी हाईजैक कर ली है नीतीश कुमार। अगर गलती से JDU जीत जाती है, NDA जीत जाती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा? भाजपा क्या क्लियर किया है कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री होगा? अभी 125 यूनिट दिया है, अगर तेजस्वी यादव जीतेगा तो 200 यूनिट मिलेगा। महिलाओं को बोलता है कि 10,000 करके मिला है, तो क्या टोटल महिलाओं को मिल गया है? ये आप हमको बता दीजिए कि अगर जितना भी महिलाएं हैं सब माँ बहनों को मिल गया है, 2-4 को नहीं मिला है, 2-4 को नहीं मिला, मुस्लिम महिलाओं को किसी को नहीं मिला। आप घूम के पूछ लीजिए, अगर 10 घर में है ना, तो किसी एक को मिला या 2 को मिला है, बाकी पूरा का पूरा वही हाल है। अगर मेरे तेजस्वी यादव फुल बहुमत से सरकार बनाती है तो देखिएगा इंशाअल्लाह सब महिलाओं को उससे ज्यादा पैसा भी मिलेगा और 200 यूनिट बिजली भी मिलेगी। 14 जनवरी को मिलेगा, 30,000 एक साथ देंगे हमारे नेता। यहाँ की जनता और पूरा महागठबंधन की जनता यही चाहती है कि नया चेहरा है, नया युवा नेता है।
क्या है कि 20 साल से तेजस्वी राहुल की जोड़ी अच्छी लग रही है। तेजस्वी राहुल की जोड़ी एकदम बिल्कुल अच्छी लग रही है, मगर ये पलटू राम की जो जोड़ी है, यंग जोड़ी है, युवा जोश है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, यंग की जोड़ी है, युवा को पसंद है भाई, युवा उनके साथ है। बड़ी बात कह रहे हैं कि तेजस्वी राहुल की जो जोड़ी है वो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और इस बार नई सरकार चाहिए लोगों को, लोगों ने मन बना लिया है। विकास जो है वो जब नई सरकार आएगी तो ज्यादा बेहतर विकास आएगा, सभी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।